बेंस पर कुर्बानी होता है या नहीं होता? ये सवाल काफ़ी अरसे से, काफ़ी ज़माने से लोगों के ज़हन में एक तरद्दुद सा लटकाया हुआ है, एक शक सा लटकाया हुआ है। क्योंकि बाज़ हज़रात कहते हैं कि जी बेंस पर कुर्बानी होती है, बाज़ कहते नहीं होती है। तो मैं आपके सामने मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा, जिसके बाद आप ख़ुद फ़ैसला कर लेंगे कि अब बेंस पर कुर्बानी होती है या नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि बेंस पर कुर्बानी नहीं होती है, उनको हम दो किस्म के जवाबात देंगे, दो किस्म के जवाबात देंगे, दो दलाइल नहीं, दो किस्म के जवाबात देंगे। एक जवाब नकली दलील से कि नकली दलाइल फ़लाँ 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 सहाबी या ताबी फ़लाँ ताबी फ़लाँ ताबी फ़लाँ ताबी। और दूसरा जवाब हम इल्ज़ामी देंगे। इल्ज़ामी का मतलब ये है कि उन्हीं का एक अमल हम उठाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई ये तुम कर रहे हो, इसका जिक्र कहाँ पर है। जब वो कहेंगे भाई नहीं ये तो इस तरह है, तो हम कहेंगे कि जो आप उधर जिस तरह मान रहे हो वही जवाब हमारी तरफ से नोट कर लो, हम भी इस तरह यहाँ पर मान रहे हैं। बहरहाल आप आखिर में सुन लेंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। इल्ज़ामी जवाब। अच्छा, पहले नकली दलाइल वो शुरू करते हैं। सबसे पहली दलील हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। वो फरमाते हैं कि अल-जामूसु तुज्ज़िउ अन सबअतिन फिल उज़हियति, कि बेंस 7 आदमियों की तरफ से काफ़ी हो जाता है कुर्बानी के मामले में। ये किसका कौल है? हज़रत अली का कौल है रज़ी अल्लाहु अन्हु। एक दूसरी दलील हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि अल-जामूसु बिमंज़िलतिल बक़री, कि बेंस ये गाय के कबील से है, यानी कि बेंस ये गाय की तरह है। ये दूसरी दलील हो गई। तीसरी दलील इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, जो अइम्मा अरबआ में से है, अइम्मा अरबआ में से एक इमाम है, वो फरमाते हैं कि अल-जामूसु तुज्ज़िउ अन सबअतिन, कि बेंस वो 7 आदमियों की तरफ से काफ़ी हो जाता है। इसी तरह चौथी दलील, इन्हीं इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से एक बार पूछा गया कि क्या बेंस में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं कुर्बानी के मामले में? तो उन्होंने जवाब में क्या फरमाया? ला अजिदु खिलाफ हादा, कि इसके खिलाफ तो मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब जो आप कह रहे हो ऐसा ही है, इसके खिलाफ अभी तक मैंने कभी नहीं देखा। गोया कि इस बात पर सबका इजमा था, यानी जितने भी उलमा सहाबा ताबईन तबीईन गुजरे थे उनका इजमा था इस बात पर कि जी हाँ बिल्कुल बेंस में जो है वो 7 आदमी शरीक हो सकते। उन्होंने क्या फरमाया? ला अजिदु खिलाफ हादा, इसके खिलाफ तो मैंने कभी नहीं देखा। ये चौथी दलील होगी। पांचवी दलील हजरत मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि बेंस तो मुकम्मल तौर पर गाय ही है। इस तरह यानी कि वो एक ताज्जुब से अंदाज में कि जिस तरह कोई बोले ना कि नहीं ये तो इस तरह नहीं, उन्होंने क्या फरमाया कि बेंस तो गाय ही है, इसके अलावा कोई और चीज़ तो नहीं है, ये इसी की जिन्स में से है। जब इसी के जिन्स में है तो क्या पता चला कि भाई इसमें 7 आदमी शरीक हो सकते हैं और इस पर कुर्बानी हो जाती है। ये नकली दलाइल होगी। इसके अलावा भी चंद्र बारह, लेकिन मैं इसके हवालाजात भी साथ साथ मेंशन कर दूंगा। अच्छा, ये नकली दलाइल हो गए। अब आते हैं इल्ज़ामी जवाब की तरफ। इल्ज़ामी जवाब ये है कि जो हज़रात कहते हैं कि बेंस पर कुर्बानी नहीं होती है, उनसे ये पूछा जाए कि जब जानवरों का आप ज़कात निकाल, जिस तरह के माल दौलत पैसे का ज़कात निकाला जाता है, इसी तरह जानवरों का भी अपना ज़कात होता है। जब वो ज़कात निकाला जाता है तो उस वक़्त अगर एक बंदे के पास गाय है तो उन गायों के ज़कात निकालते वक़्त उसके बंदे के पास बेंस भी हो तो क्या वो बेंस का ज़कात निकालेगा या नहीं निकालेगा? अगर वो निकालेगा तो किस हिसाब से निकालेगा? ज़ाहिर सी बात है कि वो जवाब यही देगा कि जी हाँ बिल्कुल निकालेगा। अच्छा, जब बेंस का ज़कात निकालेगा तो वो किस हिसाब से निकालेगा? वो डायरेक्ट आपको कहेगा भाई ये उसके गाय के कबील से, इसलिए गाय के हिसाब से ज़कात। तो उनसे आप पूछें कि जिन जिन अहादीस में जानवरों के ज़कात का तज़किरा आया है, जिन जिन हदीस में जानवरों की ज़कात का तज़किरा आया है, एक भी हदीस दिखा दें कि जिसमें बेंस का जिक्र आया हो कि जी बेंस में भी बेंस इस तरह ही जिस तरह के गाय होते हैं, यानी कि बेंस को गाय के कबील से शुमार किया हो, तो वहाँ पर वो लोग यही कहेंगे जी हम बेंस को गाय के कबील से शुमार करेंगे और जिस तरह गाय में जितना ज़कात दिया जाता है जानवरों में, तो इसी तरह हम बेंस में भी उस तरह शुमार कर लेंगे। तो जो जवाब वो लोग वहाँ पर देते हैं कि जी हम बेंस को गाय के कबील से शुमार करते हैं, इसी तरह हम यहाँ पर जवाब देते हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर आप लोग ये अपनी तरफ से बात करते हो, जिस तरह वहाँ पर तुम्हारा जवाब है कि बेंस को तुम लोग गाय में शुमार करते हो, इसी तरह हम यहाँ पर ईद कुर्बान के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर हम कुर्बानी के लिए इस बेंस को गाय में ही शुमार करते हैं।